वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। लेकिन हम इससे पहले प्रीवियस क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। हम पिछली क्लास में क्या पढ़ के आए थे? पिछली वाली क्लास में हम पढ़ के आए थे कि भाई विद्युत परिपथ आरेख के अंदर हम किस किस प्रतीक मतलब कौन कौन से प्रतीकों का यूज करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि भाई जैसे विद्युत सेल है, जस्ट अ मोमेंट, कि हमारे पास जैसे विद्युत सेल है, विद्युत सेल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इस वाले साइन से, कि हमारे पास एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, प्लस माइनस, इस तरीके से हम शो करते हैं। लेकिन जो बैटरी होती है, बैटरी कई सारे सेलों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे सेलों से मिलकर बनी होती है। तो बात क्या है, जब कई सारे सेल मिलते हैं तो एक बैटरी बनती है। तो इसलिए हम जो है बैटरी को इस वाले प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। खुली खुली कुंजी का मतलब क्या है? खुली कुंजी का मतलब है कि जब हमारा स्विच ऑफ है, यानी जब बल्ब बंद है, तो उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? खाली कुंजी यानी खुली कुंजी, इस तरीके से, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। बंद कुंजी में बंद कुंजी में क्या होता है? बंद कुंजी में हम क्या कर देते हैं कि भाई बंद कुंजी कहलाती है कि जब स्विच ऑन होता है, ठीक है। बंद कुंजी का मतलब याद रखेंगे स्विच ऑन को, और खुली कुंजी को याद रखेंगे स्विच ऑफ को, ठीक है। तो ये बंद कुंजी का प्रतीक है। तार संधि के लिए हमने ये प्रतीक सीखा था। फिर इसके बाद हमने क्या तार क्रॉसिंग के बारे में देखा। भाई तार क्रॉसिंग, अगर जैसे किसी ऊपर तार के ऊपर से निकलता है तो उसको हम कहते हैं तार क्रॉसिंग। तार के ऊपर मतलब टच नहीं है, ऊपर से निकल रहा है बिना संधि के। विद्युत बल्ब को हमने इस तरीके से प्रदर्शित किया था, ठीक है। प्रतिरोधक, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई प्रतिरोध होता क्या है, ठीक है, ये भी सीखने वाले हैं। तो प्रतिरोधक को हमने इस तरीके से प्रदर्शित किया था, जैसे घर में जो भी लोड है, पंखा है, बैटरी नहीं है, सॉरी, ठीक है, पंखा है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इस्त्री है, ठीक है, इस्त्री प्रेस को कहते हैं, ठीक है, वो वाली माता जी वाली इस्त्री नहीं, ये प्रेस वाली इस्त्री है। ठीक। तो परिवर्ती प्रतिरोधक और धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक किसे कहेंगे? धारा नियंत्रक जो धारा को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो बात क्या है, जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता है वैसे वैसे धारा घटती है, और जैसे जैसे धारा बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध घटता है। ठीक है। तो धारा नियंत्रक कहां देखने को मिलता है? धारा नियंत्रक आपको देखने को मिलता है पंखे को, जब पंखे का रेगुलेटर होता है ना, कि हाँ भाई 5 की स्पीड पे चला देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? प्रतिरोध को कम कर देते हैं, जिससे विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होती है। वहीं जब हम उसकी पंखे की स्पीड को कम कर देते हैं तो क्या होता है? पंखे की स्पीड को कम करते हैं तो हमारी जो विद्युत धारा है वो कम प्रवाहित, मतलब हमारा जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है और विद्युत धारा कम प्रवाहित होते हैं, ठीक है, जब हम उसको घटा देते हैं। एमीटर क्या होता है? जिसके द्वारा विद्युत मापते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, ठीक है। एमीटर को ए से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, क्या होती है? प्रवाहित एकांक समय में प्रवाहित आवेश की संख्या, I = Q/T, इसका फॉर्मूला होता है। वोल्टमीटर के बारे में देखेंगे। वोल्टमीटर क्या होता है? विभव को मापने के लिए होता है। विभव क्या है? एकांक धनावेश को जब हम अनंत से किसी निश्चित चालक में किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास विभव कहलाता है। मतलब उसको लगा, मतलब जो विरोध करता है वो बल, ठीक है, आने में, उसको खींचने में जो बल लग रहा है, जो कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। और दो चालक के भीतर दो पॉइंट पर विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो आइए चलिए करते हैं, ये था हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन। आइए चलिए करते हैं ओम के नियम को, देखते हैं क्या होता है भाई ओम का नियम। समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाऊं? ठीक है, आप समझ में आएगा, क्योंकि समझ में आ गया कि मुझे समझाना कैसे है। ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है भाई? ओम का नियम है कि भाई, आप एक बात मैं बताना चाहूंगा कि भाई जैसे 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 किसी भी चालक के अंदर विभवांतर बढ़ता है, जैसे कि आप ये डायग्राम देखिए, ठीक है, एक मिनट, जस्ट ए मोमेंट मेरे मुन्ना, पेन कहां से चल जाता है। आप ये डायग्राम ध्यान से देखें कि भाई जैसे जैसे इन्होंने धारा बढ़ाई है, या फिर जैसे जैसे विभवांतर बढ़ा है, वैसे वैसे विद्युत धारा भी बढ़ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ती है वैसे वैसे विभवांतर बढ़ता है, ठीक है, उसी अनुपात में। और जैसे जैसे विद्युत धारा घटती है वैसे वैसे विभवांतर भी घटता है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास विभवांतर है, ठीक है, किसी चालक के लिए जो विभवांतर है वो किसकी धारा के समानुपाती होता है, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, क्या? कि भाई उसके कहते हैं जो चालक है उसकी भौतिक परिस्थिति, यानी दाब, ताप, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, इन सब में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यही ओम का नियम है, ठीक है। क्या है ओम का नियम? कि भाई यदि किसी चालक की, ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक परिस्थितियों में, ठीक है, भौतिक परिस्थिति क्या हो गई? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसमें परिवर्तन ना किया जाए तो, ठीक है,
तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी जो विद्युत परिपथ में विभवांतर है वो किसके समानुपाती होगा? धारा के। यानी जैसे जैसे हम विभवांतर विभव बढ़ाएंगे, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारे धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, सीधी सी बात है, आप ये समझेंगे कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा भी बढ़ेगी, जैसे जैसे वोल्टेज गिरेंगे वैसे वैसे धारा भी गिरती है। आपने कभी देखा होगा कि हाँ भाई, कहते हैं जब स्टेबलाइजर का जमाना नहीं था, ठीक है, अब तो लाइट खैर बहुत सही आती है, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि मतलब बचपन में जब हम छोटे थे लाइट सही से नहीं आती थी, ठीक है, तो ये कहते थे ना, लाइट डिम आ रही है, अभी मत चलाओ, ठीक है, पंखा बेकार हो जाएगा, इस तरीके से करते थे। यानी अगर लाइट आ भी रही तो बहुत धीरे धीरे घूमता था, है ना। जब डिम लाइट आती थी, ठीक है, तो वो कहते थे ना कि हाँ पंखा बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और जैसे तेज लाइट आती थी तो भाई इतनी तेज घूमता था, फूकने का खतरा लगता था, है ना, यही तो होता था। तो लेकिन वो मतलब वही तो काम कर रहा है कि भाई पंखा घूमेगा कब? जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो कहने का मतलब यह है कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ते हैं, ठीक है, विभव जैसे जैसे बढ़ता है या विभवांतर जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे विद्युत धारा भी बढ़ती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ओम का नियम कैसे क्या कहता है कि भैया, हमारा कहने मतलब साइमन जॉर्ज साइमन ओम जो थे वैज्ञानिक, 1827 में उन्होंने एक बात कही थी कि भैया, अगर किसी चालक के भौतिक परिवर्तन यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दाब, ठीक है, ताप, इनमें अगर परिवर्तन ना किया जाए तो, यानी किसी भी तार को खींचा ना जाए, तोड़ा ना जाए, उस पर प्रेशर न डाला जाए, तो भाई जो हमारे पास उसमें जो विभवांतर होता है, उसका जो विभवांतर है, दो सिरों के बीच विभवांतर है उसमें, वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कि यानी अगर विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर घटेगा तो विद्युत धारा भी घटेगी। कहने का मतलब ये था। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती यानी ये वाला साइन, ठीक है, ये वाला साइन, ठीक है। तो V समानुपाती I ये आ जाता है। बिल्कुल आ गया, कोई बात नहीं। अब अगर यहां पर जैसे जैसे हम निकालते हैं, ठीक है, V अपॉन I का अनुपात निकालते हैं, V अपॉन I का अनुपात निकालते हैं, तो हमें कांस्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है कि जैसे मान लिया, क्या मान लिया कि हाँ भाई, किसी भी अगर मैं 0.4 और 0.1 का रेशियो निकालूं तब भी सेम आएगा, 0.8। चलो करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो भाई, पहली रीडिंग जो थी इन्होंने किस पे ली थी? जो विभवांतर था, V अपॉन I की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, एक मिनट, V अपॉन I की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करते हैं कि भाई कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट से मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे V की वैल्यू देखो, पहली रीडिंग जो थी वो 0.4 है, ठीक है, और कहते हैं I की वैल्यू तब क्या आई थी? 0.1। तब वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। ठीक है, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, दूसरे नंबर पे 0.8 है, ठीक है, फिर इसके बाद तब रीडिंग विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही थी? 0.2। पॉइंट से पॉइंट गया, 2 चौक 8, तब भी 4 आया। ठीक है, अब 1.2 करेंगे, 0.3 करेंगे, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 3 चौक 12। यानी भाई अगर मैं देखूं तो हर बार V अपॉन I का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो सेम आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हाँ भाई देखो, हमने हर एक 0.4 और 0.1 कैलकुलेट करके देखा, 4 आया। 0.8 और 0.2 कैलकुलेट करके देखा, तब भी 4 आया। अगर इसी तरीके से 1.2 और 0.3 कैलकुलेट करूंगा तब भी 4 आएगा। 1.6 और 0.4 कैलकुलेट करूंगा तब भी 4 आएगा। भाई एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही, 4 आएगा। 2.0 और 0.5 कैलकुलेट करूंगा तब भी 4 आएगा। भाई ये तो सेम हो जा रहा है, सेम आ रहा है। तो यही तो है कि भाई क्या है, नियतांक होगा। V अपॉन I क्या है, हमेशा कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, नियतांक आएंगे। और इस नियतांक को जो जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया? R से रिप्रेजेंट किया कि हाँ भाई ये R है। ठीक है, तो V बराबर IR हमारे फॉर्मूला यहां से आता है। ठीक है, R क्या होता है? रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक नियतांक है। ठीक है, और ये नियतांक क्या होता है कि जहां जो क्या है, बिल्कुल हमेशा सेम आता है। ठीक है, एक चालक में अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं बार बार, जैसे हमने विभवांतर बढ़ाया तब धारा निकाली, और विभवांतर बढ़ाया तब धारा निकाली, और विभवांतर बढ़ाया तब धारा निकाली, तो उनका जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो सेम आएगा। यानी V अपॉन I की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है V इजिकल टू IR। ये आपने कैलकुलेट करके देख लिया, कोई दिक्कत? भैया कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, अभी तक समझ में आ रहा है। ऑलराइट, तो आगे चलें। तो ओम का नियम तो आपको क्लियर हो गया। यदि किसी चालक की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो जो हमारे पास विभवांतर है वो किसके समानुपाती होता है? चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला हमें पता चल गया, V बराबर IR कैसे आया? V समानुपाती I। ठीक है, जब हमने समानुपाती का निशान हटता है, एक नियतांक आता है।
V बराबर आई आर यहाँ से निकल के आ चुका है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं R के बारे में। R होता क्या है? देखिए भाई, R हम एक तरह से हम कह सकते हैं R क्या है? R कहते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध को। एक मिनट, क्या गलती से निकल गया? ठीक, R देखो भाई, बेसिकली R जो है इसमें हम इसको प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब देखो भाई, हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे कि आप किसी गली से निकले हुए जा रहे हैं, है ना? आप क्या हो? आप आवेश हो, किसी तार के अंदर बहने वाले आवेश हो, और आप किसी गली से निकले जा रहे हैं। जब मार्केट में वो घुसेंगे तो वहां पर क्या है, कुछ ना कुछ लोग होंगे, इधर उधर को निकलना पड़ेगा, रुकावट आएगी। ठीक है, तो भाई जो मतलब जो वो लोग हैं, ठीक है, जो रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, जो आपके मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं प्रतिरोध। तो बात क्या है, जब हमारा जो कहते हैं विद्युत धारा है, वो किसी तार में बहती है, किसी चालक में प्रवाहित हो रही है, जो विद्युत धारा है यानी आई जो है, वो जब किसी तार में बहती है, तार में चलती है, ठीक है, तो उसके मार्ग में अगर उसको कोई रुकावट महसूस होती है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, मतलब कोई भी जो हमारे पास चालक है, वो आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, आवेश के बहने को विरोध करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के चलने का विरोध करता है। ठीक है, तो ये जो गुण कहलाता है, इसी को हम कहते हैं तार का प्रतिरोध। क्या कहते हैं? तार का प्रतिरोध, कि आवेश के बहने का विरोध करना। क्या? कि आवेश के बहने का विरोध, यानी उसको हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। ठीक है, कि हाँ भाई कितना प्रतिरोध उस पर लग रहा है। तभी तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में कि हाँ भाई जो पंखे का रेगुलेटर होता है, ठीक है, पंखे का रेगुलेटर होता है, जब मुझे स्पीड बढ़ानी है तो यानी विद्युत धारा बहुत ज्यादा चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को कम कर देते हैं, यानी फुल करते हैं, तो प्रतिरोध कम हो जाता है, तब विद्युत धारा बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम उसको एक नंबर पे चलाते हैं, पंखा बिल्कुल मर मर के चलता है, उसकी मौत आने को तैयार है। ठीक है, तो भाई वो क्या कहलाता है? वो क्या हो रहा है, उसमें हमने क्या करा, उसका प्रतिरोध बढ़ा दिया। ठीक है, क्या बढ़ा दिया? आर की वैल्यू बढ़ा दी। आर की वैल्यू जहां बढ़ी, हमारे पास जो विद्युत धारा है वो कम हो जाती है, और पंखा हमारा मर मर के चलता है, ला 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 ला, इस तरीके से चलता है। ठीक है, धीरे धीरे चलता है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? V अपॉन आई। ठीक, V बराबर आई आर, हम आई को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ेगी तो आई घटेगा, और जस्ट इसका आर की वैल्यू अगर घटी तो हमारे पास आई की वैल्यू बढ़ेगी। जस्ट लाइक कि हमने रेगुलेटर में अभी एक एग्जांपल देखा। अब इसका प्रतिरोध का जो मात्रा को प्रतिरोध पता चल गया, आवेश के प्रवाह का विरोध, किसी चालक का वह गुण जिसमें क्या है, आवेश के प्रवाह का विरोध होता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक का वह गुण जिसमें आवेश के प्रवाह का विरोध होता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम होता है। इसे ग्रीक भाषा में हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे। ठीक है, ओम। ओम, आपने एक मीम भी देखा होगा, तो मतलब क्या मीम था वो, कि हाँ भाई एक बंदे का इंटरव्यू चल रहा होता है, तो उसमें वो पूछ लेता है, एग्जामिनर पूछ लेता है, इन्विजिलेटर पूछ लेता है कि हाँ भाई, एक मिनट, चलो छोड़ो, स्किप करो इसको। तो यहां पर हमें अब हम यहां से 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा और निकाले थे। 1 ओम 1 एम्पियर की पड़ी थी कि हाँ भाई अगर किसी भी 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, एक एम्पियर की परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने, कि अगर 1 सेकंड के अंदर किसी चालक के यदि 1 सेकंड में किसी चालक के अंदर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर धारा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या है, एक ओम प्रतिरोध की परिभाषा निकालनी है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर क्या हो? 1 वोल्ट हो, तथा उसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर हो, तब उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। यदि किसी मतलब सबकी वैल्यू हमें एक एक रखनी है। R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V की वैल्यू 1 रख दो, I की वैल्यू 1 रख दो, यानी हमारे पास रेशियो जो निकल के आ जाएगा वो R की वैल्यू खुद ब खुद 1 आ जाएगी। तो यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो समझ लो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। ठीक है, तो यहां पर आज की हमारी क्लास का जो औचित्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो खत्म होता है। ठीक है, हमें ओम का नियम सीखना था, ओम का नियम हमें पता चल गया। हमने क्या करा, हमने देखा कि हाँ भाई जैसे जैसे विभवांतर बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा भी बढ़ रही है। हमने रेशियो निकाल के देखा, 0.4 बटे 0.1, 0.8 बटे 0.2, 1.2 ओवर 0.3, यानी सबका रेशियो अगर निकाल के देखा तो 4 आया। ठीक है, यानी जो V अपॉन आई की वैल्यू है वो क्या है?
नॉट चेंजेबल है, कांस्टेंट है, और जिसको हमने किससे प्रदर्शित करा, आर से प्रदर्शित किया। और आर क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह का जो, ठीक है, किसी चालक का ऐसा गुण जो आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। आर से इसको प्रदर्शित करते हैं, एसआई मात्रक ओम होता है। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, यानी प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा घटती है, और प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगी। ठीक है, 1 ओम की हमने परिभाषा देख ली। क्या, यदि किसी चालक के अंदर दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक एंड न्यू एक्साइटमेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय।